हेलो बच्चों, क्लास टेंथ की हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.2। कौन सी चल रही है? 5.2। 5.2 का हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस टाइप का आपको n पूछा है। विच टर्म मतलब यहाँ कि आपको n पूछा है। जब आपको n पूछा होगा तो आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला फिट होता है। फॉर्मूला कैसे होता है देखिए, आपको हमने बताया हुआ है कि AP कहाँ है इसकी? अरे एक AP है, एक आपकी AP है। AP क्या है आपकी? एक आपकी AP है। AP क्या है आपकी? 3, 8, 13, 18 एंड 78 इज 78। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन 4 है। ये हमारा कौन सा है? क्वेश्चन 4। A1 3 है, A हमारी 3 है, A2 हमारी 8 है, A3 है हमारी ये, और ये हमारी होगी AN। मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला कराया था। क्या कराया था? AN इक्वल टू A प्लस में n-1D। डन। अब देखिए आपके पास A तो है, N निकालनी ही है आपको, और AN भी आपके पास है, बट आपके पास D नहीं है। तो D हम कैसे निकालेंगे? देखिए D होती है हमारी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस, जो भी आपको करना है ऐसे एक माइनस कर देते हैं। तो 13 में से अगर आप 8 को माइनस कर दोगे तो आपकी D क्या आएगी बताओ? 7। अब 8 में से 7, ये तो गलत कर दिया मैंने माइनस। आपकी D आएगी 5। 13 में से 8 को करोगे 5। आप 8 में से 3 को माइनस करके देखिए कितना आएगा? 5। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये A3 A2 हो गया। आप A2 माइनस A1 कर दो। A2 माइनस A1 क्या होगा? A2 माइनस A1 आपका होगा 8 माइनस 3, तो भी हमारा 5 ही आना है। तो भी हमारा 5 ही आना है। अब D हमारे पास आ गई। जब हमारे पास D आ गई तो हमने इसका फॉर्मूला फिट कर देना। क्या? AN कितनी है हमारे पास? 78। इक्वल का इक्वल, A है हमारे पास 3, प्लस का प्लस, N हमको पता नहीं है, माइनस का 1, और D आ गया हमारे पास 5। डन। अब देखिए 78, 3 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। n को पहले 5 से किया, 5n मल्टीप्लाई किया। अब 1 को 5 से किया तो -5, -1 इंटू 5, या कि 5 बन जा 5, माइनस का माइनस। 78 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा बताइए कितना आएगा? 75। 75 इक्वल टू 5n माइनस 5। अब ये भी इसकी तरह ही हमको दिख रहा है, इसका ही भाई है। तो 75 ये माइनस का है, इसको प्लस कर दो, कितना आ गया? 80। 80 इक्वल में 5n। जैसे ही हमने 5n किया, अब आपको ये दिख रहा है कि 5n होते ही आप हमारा काम क्या बन जाना है? ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इसको डिवाइड कर देना है। तो 80 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू n। तो हमारा n कितना आ गया? 5 बन जा 5, और 3 देखिए 3 बच गए, 5 6 ना 13। तो हमारी n टर्म कितनी हो गई? 16। ये ही क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर है। बाय बच्चों, प्लीज़ लाइक करें।